भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए हैं, पर उनमें महाराणा प्रताप का कोई सानी नहीं मिलता। वे जितने बलशाली थे उतने ही स्वाभिमानी भी। उन्होंने मुगल सेना का डट कर सामना किया, बेशुमार कष्ट सहे, पर कभी मेवाड़ के सिर को झुकने नहीं दिया। यही कारण है कि वे आज भी हर भारतवासी के दिल में बसते हैं और जब भी स्वाभिमान की बात चलती है उनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को अरावली की पहाड़ियों पर स्थित कुंभलगढ़ में हुआ था। वे सिसोदिया वंश के राजा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। प्रताप का ज़्यादातर बचपन अरावली की पहाड़ियों पर ही बीता। इस वजह से वहाँ के निवासी भील उन्हें बेहद प्यार करते थे। वे उन्हें कीका अर्थात बेटा कहकर बुलाया करते थे। सन 1567 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर धावा बोल दिया और किले को चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान भीलों ने राणा का साथ दिया और मुगल सेना का रास्ता 3 महीने तक रोके रखा। जब मुगल सेना चित्तौड़गढ़ में प्रवेश नहीं कर सकी तो उसने किले के पानी की सप्लाई को दूषित कर दिया। इससे राणा का परिवार किला छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और वह गुप्त रास्ते से निकलकर गोगुंदा की ओर चला गया। चित्तौड़गढ़ के राणा उदय सिंह की 20 पत्नियां थीं, जिनसे उनके 24 लड़के थे। इनमें महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। राणा की एक पत्नी धीरबाई राणा को बहुत प्रिय थी। धीरबाई की इच्छा थी कि उसका पुत्र जगमाल ही राणा का उत्तराधिकारी बने। जगमाल के अलावा राणा उदय सिंह के 2 अन्य महत्वाकांक्षी पुत्र थे, शक्ति सिंह और सागर सिंह। ये भी राणा के बाद राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। इसलिए जगमाल, शक्ति सिंह और सागर सिंह मन ही मन प्रताप के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। राणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से बेहद लगाव था। उसे छोड़ने का दर्द उन्हें भीतर तक सालता रहा। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, पर वे चित्तौड़गढ़ को हासिल करने में दोबारा सफल नहीं हो सके और इस अधूरी इच्छा के साथ ही 1572 में इस संसार से कूच कर गए। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रताप ने जब यह सुना तो वे बेहद निराश हो गए और महल छोड़कर चले गए। किंतु मेवाड़ की जनता और उदय सिंह के प्रमुख दरबारी प्रताप को ही राणा बनाना चाहते थे। इसमें मेवाड़ के विश्वास पात्र चूड़ावत राजपूत प्रमुख थे। उन्होंने हस्तक्षेप करके जगमाल के राज्य तिलक को रोक दिया और सैनिकों को प्रताप को खोजने का हुक्म दिया। प्रताप उस समय गोगुंदा के बाहर स्थित एक बावड़ी में बने शिव मंदिर में मिले। चूड़ावत राजपूतों ने वहीं पर एक पत्थर पर प्रताप को आसीन किया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। जगमाल को जब यह बात पता चली तो वह मेवाड़ छोड़कर चला गया और अकबर से जा मिला। अकबर ने जगमाल का स्वागत किया और उसे जहाजपुर की जागीर का मालिक बना दिया। राणा प्रताप मेवाड़ के 54वें शासक थे। जब वे राजा बने तो आसपास की लगभग सभी रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। मेवाड़ पर अकबर की नज़र पहले से ही थी, क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और पश्चिमी व्यापार मार्ग की मुख्य कड़ी था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके पास कई संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने उन सभी को ठुकरा दिया। इससे चिढ़कर अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण का हुक्म सुना दिया। महाराणा प्रताप एक कुशल रणनीतिकार थे। वे उस युद्ध को
अरावली की पहाड़ियों पर लड़ना चाहते थे। इसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि वे अरावली की पहाड़ियों और घाटियों से भली भांति परिचित थे और उनका फायदा उठा सकते थे, जबकि मुगल सेना को उस पहाड़ी इलाके का कोई ज्ञान नहीं था। प्रताप ने मानसिंह के पहुंचने से पहले ही अपनी सेना के साथ अरावली की पहाड़ियों में डेरा डाल दिया। उस समय उनके पास मात्र 20,000 सैनिक ही थे, जिनमें 3,000 घुड़सवार भी शामिल थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे और उस सेना में माधव सिंह, जगन्नाथ कछवाहा, अली आसिफ खान, मुल्ला काजी खान, बारा के सैयद और सीकरी के शहजादे जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना में अफगानी पठान हकीम खां सूरी, डोडिया के सामंत भीम सिंह, ग्वालियर के नरेश राम सिंह तोमर के अलावा रामदास राठौड़, भामा शाह और ताराचंद शामिल थे। इसके अलावा जालौर के ताज खान ने भी युद्ध में महाराणा का साथ दिया था। उस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति हकीम खां सूरी था। वह एक अफगानी पठान और शेर शाह सूरी का वंशज था। वह मुगल सल्तनत से बेहद नाराज था और उससे बदला लेना चाहता था। इसीलिए वह 1,000 अफगानी योद्धाओं के साथ मेवाड़ की सेना में शामिल हुआ था। अरावली की पहाड़ियों का लाभ उठाते हुए प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर जोरदार हमला किया। मुगल सेना इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पैर उखड़ गए और उसे लगभग 7 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा। यह देखकर एक मुगल सरदार महत्तर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं युद्धभूमि में पधार रहे हैं। इससे मुगल सेना में फिर से जोश आ गया और वह पूरे दमखम के साथ विपक्षी सेना पर टूट पड़ी। इस दौरान मेवाड़ की फौज के मुख्य हाथी रामप्रसाद का महावत मारा गया। रामप्रसाद एक बहादुर हाथी था और अकेले दम पर युद्ध भूमि का नज़ारा पलटने का मादा रखता था। इसलिए मौके का फायदा उठाकर मुगल सेना के हाथियों के दस्तों ने रामप्रसाद को घेर लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। राणा प्रताप को जब यह बात पता चली तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वे अपने घोड़े चेतक को लेकर मानसिंह के सामने जा पहुंचे। कहा जाता है कि राणा प्रताप उस युद्ध में 80 किलो वजन का भाला तथा 72 किलो वजनी कवच इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा अगर उनकी ढाल और तलवारों के वजन को भी शामिल कर लें तो वे लगभग 200 किलो वजन लेकर युद्ध कर रहे थे। युद्ध भूमि में महाराणा के घोड़े चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और मानसिंह के हाथी के मस्तक तक जा पहुंचा। मौका देखकर प्रताप ने मानसिंह पर भाले से वार किया। यह देखकर मानसिंह हाथी के हौदे में छिप गया, मगर हाथी का महावत इस वार को संभाल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। महावत के मारे जाने से मानसिंह का हाथी अनियंत्रित हो गया और इधर उधर भागने लगा। इस अफरा तफरी में मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से राणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया। मुगल सैनिकों ने मानसिंह को बचाने के लिए हाथी के चारों ओर घेरा बना लिया और उसे सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही मुगल सेना ने प्रताप की भी घेराबंदी शुरू कर दी। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप कमज़ोर पड़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने चतुराई दिखाई और उस घेराबंदी से निकलकर अपनी टुकड़ी के बीच जा पहुँचे। लेकिन घेराबंदी से निकलने के प्रयास में वे भी थोड़े से घायल हो गए। राणा के सहयोगियों ने यह देखकर प्रताप पर वहां से चले जाने का दबाव डाला। अपने साथियों के दबाव में प्रताप चेतक को लेकर लड़ाई के मैदान से निकल गए। प्रताप की अनुपस्थिति से उनकी सेना का हौसला कमज़ोर ना हो, इसलिए मानसिंह झाला ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया और दुश्मन सेना पर टूट पड़ा।
राणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह उस युद्ध में शामिल था। वह मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था। उसने देखा कि घायल प्रताप के पीछे 2 मुगल सैनिक भी जा रहे हैं। हालांकि शक्ति सिंह अपने भाई प्रताप से नफरत करता था, लेकिन प्रताप के घायल होने के कारण उस समय शक्ति सिंह के मन में भाई के प्रति प्रेम जाग उठा। उसने प्रताप को बचाने के लिए अपनी ही सेना के उन दोनों सैनिकों का पीछा किया और उनका वध कर दिया। राणा प्रताप जब किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक पहाड़ी नाला आ गया। कुछ मुगल सैनिक अब भी उनके पीछे पड़े हुए थे। चेतक ने मौके की नज़ाकत भांप ली थी। वह घायल होने के बावजूद प्रताप को लिए हुए सुरक्षित स्थान की ओर भागा चला जा रहा था। घायल होने के बावजूद वह नाले पर रुका नहीं और उसने छलांग लगाकर नाले को पार कर लिया। लेकिन वह छलांग चेतक के लिए बहुत महंगी साबित हुई। घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सारा रक्त बह चुका था, इसलिए वह उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पर उसका देहांत हो गया। अब तक युद्ध के मैदान का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। राणा के घायल होने का समाचार आग की तरह फैल चुका था। इससे मुगल सेना के हौसले बुलंद हो गए। उसने प्रताप की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और इस प्रकार मेवाड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। मुगल सेना से बचने के लिए प्रताप को जंगल में शरण लेनी पड़ी। ऐसे में भीलू ने उनकी बहुत मदद की। वे हर समय उनके साथ खड़े रहे। इस दौरान प्रताप जंगली सब्जी और घास की रोटियां खाते और जमीन पर ही सो जाते। मुगल सेना के जासूस अब भी उनके पीछे लगे हुए थे, इसलिए उन्हें थोड़े थोड़े दिनों पर अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता कि उनके परिवार के लोग भोजन करने की तैयारी में होते, तभी मुगल सेना की टुकड़ी वहां पहुंच जाती और ऐसे में प्रताप को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ता। इस संकट के समय में महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने उनकी दिल खोलकर मदद की। उन्होंने प्रताप को 25 लाख रुपए तथा 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इन रुपयों की मदद से राणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना जुटा ली। उधर अकबर का ध्यान उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर था। प्रताप ने इसका फायदा उठाया और दिवेर सहित कई अहम किलों को जीत लिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 1578 और 1579 में भी अपनी सेनाएं भेजी, पर इसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। इससे निराश होकर उसने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और उसे प्रताप को लाने की जिम्मेदारी सौंपी। अब्दुल रहीम ने अपने परिवार के साथ शेरगढ़ में डेरा डाला और राणा पर चढ़ाई कर दी। इसी बीच राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरगढ़ में आक्रमण किया और खान खाना के परिवार की औरतों व बच्चों को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप को जब यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अमर सिंह को डांटा और खान खाना के परिवार को ससम्मान पहुंचाने का हुक्म दिया। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए लगातार 12 वर्षों तक प्रयास किए, पर उसे सफलता नहीं मिल सकी। इधर महाराणा प्रताप ने अपने जुझारूपन और हौसलों के बल पर अपने विजय अभियान को जारी रखा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ और जहाजपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने अपनी सत्ता कायम होने के बाद जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया और अपने राज्य को एक खुशहाल और संपन्न राज्य में बदल दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 विवाह किए, जिनसे उन्हें 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां प्राप्त हुईं। उनकी पहली रानी का नाम अजबदे पुनवार था। इस रानी से उनके अमर सिंह और भगवान दास नामक 2 पुत्र थे। इनमें अमर सिंह सबसे बड़े थे और महाराणा के बाद उन्होंने ही मेवाड़ का शासन संभाला। महाराणा प्रताप जब 56 वर्ष के थे
तो एक दिन जंगल में शिकार करने गए। शिकार के दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए। वह घाव कुछ ऐसा था कि वे फिर उससे उबर नहीं पाए और 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हो गया। इस तरह महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी और स्वाभिमान के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। महाराणा प्रताप अपने वचन के बेहद पक्के थे। जब वे हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद जंगलों में भटक रहे थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे मेवाड़ सहित चित्तौड़गढ़ को मुक्त नहीं करा लेंगे, जमीन पर ही सोएंगे। इसीलिए वे अपनी मृत्यु तक घास के बिछौने पर ही सोते थे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। कहते हैं कि अकबर ने जब महाराणा प्रताप के निधन का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने मुक्त कंठ से प्रताप की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे इस बात का दुख सदैव रहेगा कि मैं अपने जीवन में महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका।